जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मोहसिन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ, ब्राइट ब्रदर्स लाहौर से। हमारा ऑफ़िस वाल्टन रोड लाहौर पर मौजूद है। आज हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सिस्टम सेफ्टी। सिस्टम सेफ्टी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अ, मलहूज़ खातिर रख सकते हैं। जैसे कि सिस्टम सेफ्टी के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें होती हैं ब्रेकर्स, जो उसको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से बचाते हैं। उसके अलावा सिस्टम की सेफ्टी के लिए काफ़ी सारे फीचर्स इन्वर्टर्स के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। जैसे कि आपका ओवर वोल्टेज फीचर, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसके अलावा आपकी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस भी इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन होती हैं, जो अच्छे इन्वर्टर्स होते हैं। बेसिकली जो देसी इन्वर्टर्स और आपके ब्रांडेड इन्वर्टर्स हैं, उनके अंदर बेसिकली जो फ़र्क ही है, वो यही है कि वो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करते हैं। देसी इन्वर्टर्स के केसेस में आग लगने के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो हमारी सजेशन यही है कि अगर आप कोई पाकिस्तानी इन्वर्टर्स के खिलाफ नहीं है डेफ़िनेटली, लेकिन ऐसा इन्वर्टर हो जो आपको रिलायबिलिटी देता हो। पाकिस्तान में अब कुछ ब्रांड्स ऐसे आ गए हैं जिन्होंने ये सेफ्टीज़ भी आपको देनी शुरू कर दी हैं, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल देसी इन्वर्टर्स हैं, जो आपको मतलब 10 किलोवाट का इन्वर्टर 32,000 में 35,000 में मिल रहा है, तो आपके कान खड़े होने चाहिए। इतने में तो एक यूपीएस नहीं आता। एक 1 डेढ़ केवीए का आप यूपीएस लेने चले जाएँ, तो अब इतने में यूपीएस एक आपको ढूँढना मुश्किल हो जाता है, तो इतने में आपको 10 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा हो। अ, चल रहे हैं लोगों के पास, ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें फीचर्स भी बहुत कम होते हैं और वो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी क्रिएट करते हैं। इसलिए आपने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, पैनल्स इतने महँगे लिए हैं और आपका घर भी काफ़ी कीमती होता है, तो अपने आप को इन डिज़ास्टर से बचाएँ। उसके लिए आप अगर आप एक अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आप एसपीडीज़ यूज़ करें। अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स यूज़ करें। इस वक़्त सीएमसी और थॉमसन 2 अच्छे और एक गार्डा ब्रांड है जो आपको रिलायबिलिटी में काफ़ी बेहतर ब्रांड है। मेक श्योर करें कि ये लेते हुए आप राइट बंदे से ले रहे हो ताकि आपको इसमें 2 नंबरी ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ की 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्लाइंट्स जब हमसे ले रहे होते हैं, वो कहते हैं जी आप हमें श्नाइडर का ब्रेकर क्यों नहीं लगा के दे रहे हैं? तो हमारा उनसे ये अर्ज़ होती है कि सर, श्नाइडर का जो ओरिजिनल ब्रेकर है, वो एक ब्रेकर है, वो एक तो 1000 वोल्ट में आता नहीं है पीवी साइड पे, वो 800 वोल्ट में आता है और वो तकरीबन 40,000 का एक ब्रेकर कॉस्ट करता है और इतने टोटल तो हमारी सिस्टम के अंदर 20 से 30,000 ब्रेकर्स की टोटल कॉस्ट होती है। तो श्नाइडर फिर जो बंदा आपको इतनी कॉस्ट में दे रहा है, वो तो श्नाइडर ₹200 वाले दे रहा होगा ना, जिसके ऊपर स्टैम्प किया गया होगा उसको। तो इसके अलावा आपके सिस्टम के अंदर प्रॉपर अर्थिंग मौजूद होनी चाहिए और एक अच्छी इंस्टॉलेशन भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप के कनेक्शंस को सही तरह से टाइट नहीं किया गया, लूज़निंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो सकती है और सिस्टम अंटिल उसको आग पकड़ सकता है। जो ज़्यादातर आग के किस्से देखे गए हैं, अच्छा इन्वर्टर और अच्छा इक्विपमेंट लगाने के बावजूद भी वो या तो इंस्टॉलेशन के इश्यूज़ की वजह से होता है, या इसके अलावा आप के सिस्टम के अंदर जो डीसी ब्रेकर हैं, जो लो क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं, जो कि इतने वोल्टेज को बियर करने के लिए नहीं बने होते, उनके केसेस में वहाँ सिस्टम आग पकड़ता है और वो पूरे सिस्टम को ले बैठता है। तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छे ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहे हैं और अपने सिस्टम को सेफ बना रहे हैं। उसके अलावा आपके साल 2 साल के अंदर आपके एक कैजुअल विज़िट भी आपका हो जाना चाहिए कंपनी की तरफ से। अगर आपका सर्विस पीरियड ओवर हो गया, तो आप अपनी जिस कंपनी से आपने लगवाया, उस कंपनी से आप राब्ता करके उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, आप एक पेड विज़िट हमें दें और हमारे सिस्टम की नॉर्मल चीज़ें देख लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगले 2 महीने में ये ज़रूरत पड़ जाए। ये नॉर्मली आपको डेढ़ 2 साल बाद के बाद एक आधा विज़िट करवा लेना चाहिए, जिसमें आपको नट बोल्ट की सिचुएशन, स्ट्रक्चर की हालत और अपने सिस्टम के कनेक्शंस वगैरह दोबारा टाइट करवा लेने चाहिए। तो ये आपकी सिस्टम की अंदर होने वाले हादसात को, जो आने वाले हैं, उनको कंट्रोल कर सकता है। मज़ीद हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।